सनातन के अपमान पर सीएम योगी क्या कह रहे हैं, आज सबसे पहले आपको बताने वाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में दूसरे दिन सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव हुआ। टकराव चरम पर पहुंचा। राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और संदेश दिया कि आस्था का मान बर्दाश्त नहीं किया जाए। साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी रौद्र अवतार में दिखे और उनके निशाने पर रहे विपक्षी दल। योगी ने विपक्ष के एक एक वार पर चुन चुन कर पलटवार किया, जिसमें सबसे अहम था अयोध्या और सनातन के अपमान का मुद्दा। आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं। दरअसल यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा था, मगर विपक्ष ने राम मंदिर दान चोरी मुद्दा उछाले रखा, हंगामा करता रहा, जिसके बाद योगी आक्रामक मुद्रा में आ गए। योगी ने साफ कहा कि जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, अब वही पार्टी संतों को बदनाम कर रही है। साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। दिन रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना। योगी ने विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया, तो यह भी साफ कर दिया कि दान चोरी में जो भी शामिल हैं, उन सब का हिसाब हो रहा है। एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। विधानसभा में योगी का गुस्सा क्यों भड़का, उसकी वजह भी समझिए। दरअसल विपक्ष ने पहले दिन पेपर लीक और राम मंदिर के दान चोरी के मुद्दे पर सदन नहीं चलने दिया। दूसरे दिन योगी सरकार ने प्रदेश के विकास कार्यों के लिए 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन बजट पेश होने के बाद भी सदन में जोरदार हंगामा जारी रहा। विपक्ष के विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पूरा संबोधन नहीं दे सके। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष के लगातार शोर शराबे की वजह से विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस दल की राजनीति ही हल्ला बोल पर आधारित रही हो, उससे लोकतांत्रिक आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। विधानसभा के अंदर ही नहीं, बाहर भी योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और सदन स्थगित होने के बाद भी विपक्ष पर योगी का प्रहार जारी रहा। बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में
अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। योगी ने अपने तेवर से साफ कर दिया कि विपक्ष का हंगामा प्लान नहीं चलने वाला। सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन राम मंदिर में दान चोरी को मुद्दा बनाकर सदन की कार्रवाई बाधित करने की साजिश नहीं चली। पूरी तरह से विपक्ष हतोत्साहित है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं विपक्ष, मुख्यमंत्री को भी नहीं बोलने दे रहे हैं सदन के अंदर। ये उनके जो चरित्र है पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका राजनीतिक जीवन प्रभु राम के नाम पर चुनाव जीतकर और राजनीति करने से जुड़ा रहा। आज जब उन्हीं के चंदा चोरी का विषय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उठाया, तो उस विषय को वो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, या वो उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते कि तत्काल उस पर चर्चा हो, जवाब नहीं देना चाहते। हमारे विपक्ष के साथी हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चर्चा से दूर भाग रहे हैं, तो इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। मेरी तो उनको एक सलाह है कि आइए सदन को चलाइए और अपनी बात आप रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। फिलहाल विधानसभा का मॉनसून सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी अखाड़ा बन चुका है। सरकार विपक्ष पर हंगामे की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो विपक्ष राम मंदिर और दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा है। अब नजर अगले दिन की कार्रवाई पर है। देखना होगा कि सदन में विकास के मुद्दे पर चर्चा होती है या फिर एक बार फिर हंगामा ही सुर्खियां बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH